आप मैनुअली भी दे सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप मैक एड्रेस ही यूज करें, ये कोई भी आप मैनुअली आप कर सकते हैं। मैं अपने राउटर पे मैं कंफिगर कर रहा हूँ, मैं मैनुअली असाइन कर सकता हूँ उसको, इंटरफेस आईडी ::1 दे सकता हूँ, ::2 दे सकता हूँ, मेरे ऊपर है वो। मैक एड्रेस सिर्फ एक मेथड है जो कि सिस्को ने अडॉप्ट किया हुआ अपने राउटर कॉन्फ़िगरेशन के लिए, आप उसको अदरवाइज भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, रीडायरेक्ट उसी तरह काम करता है। ये वो स्टेज जो है उससे डेस्टिनेशन आईपी इस डेस्टिनेशन प्रीफिक्स पे जाना है, इस होस्ट पे जाना है, और वो किसी और राउटर के थ्रू कनेक्टेड है। इसका जो डिफॉल्ट राउटर है वो राउटर 2 है। ठीक है, तो डेस्टिनेशन एड्रेस जो उसका है वो राउटर 2 है। राउटर 2 देखता है कि यार ये तो मेरे पास यहाँ से अवेलेबल है, तो वो उसको रीडायरेक्ट भेज देता है। ये आईसीएमपी का वो जो लास्ट मैसेज है ये वो है कि जी अगर तुम इस सोर्स पे जाना चाहते हो, ओके, अगर तुम इस डेस्टिनेशन पे जाना चाहते हो तो राउटर 1 को यूज करो, राउटर 2 को यूज ना करो। रीडायरेक्ट है जैसे IPv4 में यूज होता है। रीनंबरिंग एक नई चीज है। अगर आप किसी एक सेगमेंट को टोटली नया प्रीफिक्स असाइन करना चाहते हैं तो IPv6 में उसको आसानी से आप फैसिलिटेट कर सकते हैं। IPv4 में आपको डाउन टाइम चाहिए रीनंबरिंग करने के लिए। अब सवाल ये कि रीनंबरिंग की क्या लॉजिक है, क्यों जरूरत है, ये हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, रीनंबरिंग एक मैकेनिज्म है और ये राउटर सोलिसिटेशन में आप एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस एडवर्टाइज कर सकते हैं और उनके साथ टाइम आप बाइंड कर सकते हैं कि जी इसकी लाइफ टाइम जो है इतने सेकंड है, या ये इस टाइम के ऊपर जो है इसको आप डेप्रिकेट कर दें और नया प्रीफिक्स यूज करना शुरू कर दें। ठीक है, तो राउटर सोलिसिटेशन में 2 प्रीफिक्सेस आ सकते हैं। होस्ट जो है वो दोनों प्रीफिक्सेस को एक्सेप्ट करेगा, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग IPv6 एड्रेसेस होंगे, दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग सोलिसिटेटेड मल्टीकास्ट एड्रेसेस होंगे, और फिर एक टाइम के ऊपर वो एक को यूज करना बंद कर देगा, दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो विदाउट इंटरप्शन आप रीनंबर कर सकते हैं। ठीक है, ये एक एग्जांपल है कि किस तरीके से करते हैं, तो अभी मैं इससे नहीं जाऊंगा। IPv6 कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं, एक सवाल पहली प्रेजेंटेशन में आया था, तो ये उसका जवाब है और सिंपल है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये राउटर है, इसका ईथरनेट 00 है, ये एक लैन का सेगमेंट है। इसमें अगर आप मैक एड्रेस देखें तो आपको ये मैक एड्रेस नजर आएगा 004:9AAC.7D80। ये मैक एड्रेस है, हर राउटर के हर इंटरफेस के साथ एक मैक एड्रेस होगा। आपने 2 कमांड देनी है, IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, राउटर सिस्को राउटर पे, ये सिस्को स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, IPv6 की राउटिंग इनेबल हो जाएगी और इंटरफेस ईथरनेट 0 में IPv6 इनेबल। ठीक है, जैसे ही IPv6 इनेबल करेंगे पहली चीज क्या होगी, IPv6 इनेबल हो जाएगा, ये तो एक हो गया। इसके बाद क्या होगा, इसके बाद वो लिंक लोकल एड्रेस ऑटोमेटिकली असाइन करेगा अपने आप को। ठीक है, तो यहाँ पर आपने सिर्फ एक कमांड दी है इंटरफेस के ऊपर उसने, और अगर आप जाके देखें ना शो IPv6 इंटरफेस, तो यहाँ पर IPv6 इनेबल लिंक लोकल एड्रेस FE80, और ये उसने जो है इंटरफेस आईडी मैक एड्रेस से ड्रैग कर दी है। ठीक है, ये मैक एड्रेस है, इसको बीच में से स्प्लिट किया, FE डाल दिया बीच में। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली उसने लिंक लोकल एड्रेस अपने साथ असाइन कर दिया, मैंने कोई IP एड्रेसिंग, कोई राउटिंग, कोई कुछ नहीं कॉन्फ़िगर किया। ठीक है, एक और चीज जो उसने की है वो क्या किया है, उसने अपने आप को ज्वाइन कर दिया मल्टीकास्ट ग्रुप से। कौन कौन से मल्टीकास्ट ग्रुप से, ऑल नोड्स लिंक लोकल एड्रेस, ऑल राउटर्स लिंक लोकल एड्रेस। मेक सेंस ना, राउटर भी है और ये IPv6 की नोड भी है। ठीक है, दोनों के साथ असाइन कर दिया। उसने अपना आप एक सोलिसिटेड और मल्टीकास्ट एड्रेस भी डाल दिया। यहाँ पर वैसे होना नहीं चाहिए ये। ठीक है, ये थोड़ा सा अति हो गया, ये इस वक्त आएगा। सर ये थोड़ा स्लाइड्स को इधर करते, नजर नहीं आ रहा। कैमरा जो है वो पूरी तरह स्लाइड कर दें। आपको प्रेजेंटेशन नजर नहीं आ रही, शेयरिंग पे IPv6 एड्रेस डिफाइन किया है, ये मैंने उसकी प्रीफिक्स है जो कि मुझे एप्निक से मिली है। ठीक है, उसका मैंने एक इंटरफेस मैंने उसका सेगमेंट डिफाइन किया है। एप्निक में मुझे 32 बिट्स दिए हैं, मैंने 16 बिट्स जो है उसका एक सबनेट असाइन किया है और वो सबनेट कौन सा है, 4 है मेरे लिए। ठीक है, इस ईथरनेट 0 को मैं कह रहा हूँ कि ये 4 सबनेट नंबर है इसका। ठीक है, और कॉलम 64, और इसको मैंने एक कीवर्ड डाला है EUI64। मैं इसको कह रहा हूँ कि जो इंटरफेस आईडी है वो EUI64 से ड्राइव कर लो। राइट, तो जब आप जो IPv6 इंटरफेस करेंगे तो आपको ग्लोबल यूनिकास्ट एड्रेसेस नजर आ जाएंगे। ठीक है, ये पूरा ड्राइव होके 128 बिट का एक आपको IPv6 एड्रेस नजर आएगा। ठीक है, सबनेट को ऑब्वियसली बताया कि ये
1:4/64 है, आपने ये कॉन्फ़िगर किया है। और अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, इस यूनिकास्ट एड्रेस के कॉरेस्पॉन्डिंग एक सोलिसिटेड नोड मल्टीकास्ट एड्रेस भी उसने कॉन्फ़िगर कर दिया। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास एक लेयर 2 के ऊपर एक फ्रेम आता है जिसमें मेरा ग्रुप जो है वो 3333 ये वाला नंबर होगा, AC7D80, इसका मतलब है कि मैं इसको एंटरटेन करूंगा। ठीक है, राउटिंग किस तरह करता है, मैंने स्टैटिक राउट और डिफॉल्ट राउट जो है समझाया है आपको। आगे की राउटिंग मैं नहीं समझाऊंगा क्योंकि ऑब्वियसली उसके लिए आपको पूरा एक दिन चाहिए। IPv4 की तरह ही काम करते हैं, सिर्फ चेंज हो गया है उसकी रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हॉप में आप आइदर इंटरफेस डिफाइन कर सकते हैं या नेक्स्ट हॉप का आईपी एड्रेस दे सकते हैं। डिफॉल्ट राउट कोलन साइज 0 है, सिंपल है उससे IPv4 से। ठीक है, तो ये एक मैंने एक एग्जांपल है फॉरवर्ड पैकेट फॉर नेटवर्क 2001:DB8:0/32 थ्रू ये नेक्स्ट हॉप राउटर है। ठीक है, :1 EUI64 नहीं यूज किया, एग्जांपल है ये। जब यहाँ पर EUI64 ड्राइव एड्रेस होंगे तो फिर कंफ्यूजन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। सेकेंडरी डिस्टेंस है IPv6 राउट, सिर्फ फर्क ये है V6 जो ऐड किया मैंने। नेटवर्क नंबर /32 और इसका नेक्स्ट हॉप और एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस। डिफॉल्ट राउट उससे भी ज्यादा आसान है। IPv6 राउट :0 और नेक्स्ट हॉप इंटरफेस, सिंपल, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है। ओके, ये आप कैसे कर सकते हैं, ये /32 है और ये :1 है, उसके बाद है ना वो हो सकता है बिलोंग हो सकता है। देखिए, अगर आप आईएसपी हैं तो ये आपसे बिलोंग करता है। ठीक है, अब आईएसपी ने :4 मैंने एक सबनेट के लिए साइन किया था, :5 मैंने किसी और के लिए किया होगा, तो उसमें से अगर आप :1 पे जाना चाहते हैं तो उसी नेटवर्क कनेक्शन ब्लॉक करनी हो सकता है। ये सुपर नेट है, ये अगर कॉन्सेप्ट में देखें /32 है ये। ठीक है, और उस /32 पे जाना चाहते हैं तो नेक्स्ट हॉप है, उसका भी कोई राउट होना चाहिए। हाँ, अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। ठीक है, ये मेरे आईएसपी से बिलोंग करती है एड्रेस स्पेस। ठीक है, मेरे आईएसपी के साथ बहुत सारे और भी कस्टमर्स हैं जो कि /48 यूज कर रहे हैं, मैं /48 यूज कर रहा हूँ और मेरा एड्रेस है :1 फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो अगर मैं उस /32 के किसी और कस्टमर से करना चाह रहा हूँ तो मेरे पर्सपेक्टिव से जो मेरा डिफॉल्ट गेटवे होगा वो मेरा राउटर होगा जो कि उस आईएसपी से कनेक्ट कर रहा है, उसी एड्रेस स्पेस से बिलोंग करेगा ना जो मेरे पास है। मतलब फिर तो ब्रेक होगी। Their evaluation. Yes, Mohammed Shah. Shawar? Mohammed Shah, Shawar is here. I have 2 questions for you. What was the frequency of meeting with the coordinator, program coordinator, and what is the measurement tool for the quality of work? क्या सवाल किससे पूछ रहे थे? देखा मैं किसी और कॉन्फ्रेंस में आ गए। ओके, नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो बेसिक सर्विसेज है IPv6 की, जो कि DNS और DHCP की है। राइट, तो हम इसको देख लेते हैं जल्दी। DNS बहुत सिंपल है। ठीक है, अगर आप एक होस्ट में देखें तो उसका एक IPv4 का एड्रेस A रिकॉर्ड होता है जो कि होस्ट टू IP की ट्रांसलेशन करता है। IPv6 में उसको क्वाड A कर दिया उन्होंने। ठीक है, 32 से 128 4 टाइम हुए तो A से क्वाड A हो गया। ठीक है, क्वाड A रिकॉर्ड कहते हैं और उसका कॉरस्पॉन्डिंग यूनिकास्ट ग्लोबल एड्रेस है आपका। PTR रिकॉर्ड जो रिवर्स होता है IP से होस्ट नेम का, ये PTR रिकॉर्ड IPv4 का है। ये PTR रिकॉर्ड जो है IPv6 का स्पेसिफिक फॉर्मेट है, हमने यूज किया पूरा, कोई वो सिंप्लीफिकेशन नहीं है। तो बहुत सिंपल है, मैं किसी एक IPv6 एप्लीकेशन मैं वेब सर्विसेज यूज करना चाहता हूँ
तो मैं डीएनएस सर्वर को एक क्वेरी करूंगा IPv6 की, मुझे उसका आईपी एड्रेस मिल जाएगा IPv6 का, मैं उससे कम्युनिकेशन करना शुरू कर दूंगा। IPv6 से फिर ऑब्वियसली मुझे सोलिसिटेड रोड मल्टी का एड्रेस बनाना पड़ेगा, मैक एड्रेस से राउटर का वो नेटवर्क एड्रेस देना पड़ेगा, फिर आगे जाएगा पहले। ठीक है, DHCP में कुछ चेंजेस किए, काफी सारे चेंजेस हैं। बेसिक प्रिंसिपल वही है, कॉन्सेप्ट भी वही है, बट ऑब्वियसली फंक्शनैलिटी थोड़ी सी ज्यादा हो गई है। स्टेटफुल जो इंटरफेस आईडी जो है आप DHCP से आप रिसीव कर सकते हैं, कुछ और इन्फॉर्मेशन भी आप DHCP से रिसीव कर सकते हैं जो कि आपको राउटर एडवर्टाइजमेंट से नहीं मिल रही। राइट, मल्टीकास्ट एड्रेसेस है, अगेन मल्टीकास्ट एड्रेसेस FF02:1:2 ये और DHCP एजेंट्स है, और :3 जो है और DHCP सर्वर्स है। ठीक है, मल्टीकास्ट एड्रेसेस मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि आप याद रखें, जब आप यूज करेंगे आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फंक्शनल कंपोनेंट्स वही है, क्लाइंट्स है, रिलेज है जो कि रिले करते हैं सर्वर तक, और फिर सर्वर्स है। सेम एनवायरनमेंट है, प्रोसेस भी उसी तरह का होता है। क्लाइंट जो है पहले चेक करता है कि राउटर प्रेजेंट है कि नहीं है, राउटर सोलिसिटेशन भेजता है। ठीक है, राउटर अगर सोलिसिटेशन से उसको राउटर एडवर्टाइजमेंट आ जाती है, उसको प्रेफिक्स मिल जाती है, वो बिल्ड कर लेता है अपना ग्लोबल एड्रेस। अच्छा जी, हाँ और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है ना जो कि आप नहीं चाहते कि राउटर से दे और मैं किसी एक एड्रेस से कंट्रोल करना चाहता हूँ। एक तो ये है, दूसरा ये है कि आप चाहते हैं कि मेरे पास कोई रिकॉर्ड हो कि IPv6 के कितने होस्ट हैं जो कि एग्जिस्ट करते हैं मेरे किसी एक सेगमेंट में या पूरे नेटवर्क में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है आपको DHCP सर्वर से मिल जाएगी। अदरवाइज तो वो ऑटोमेटिकली बूट अप करेंगे और कम्युनिकेट करना शुरू कर देंगे स्टेट इन्फॉर्मेशन मेंटेन करने के लिए। ठीक है, तो आरे आएगा। अच्छा, आरे के अंदर कुछ मैंने एक बताया, एक ऑटो कॉन्फ़िग की फील्ड होती है, वो फील्ड जो है उससे आप कंट्रोल कर सकते हैं DHCP के प्रोसेस एलोकेशन, IP एड्रेस को एलोकेशन को। अगर राउटर नहीं है, राउटर एडवर्टाइजमेंट आपको नहीं मिला, तो DHCP पे आप कॉल बैक करेंगे और DHCP सोलिसिटेशन मैसेज भेज देंगे ऑल DHCP सर्वर्स की तरफ। ठीक है, और लिंक ओवर एड्रेसेस यूज करते हैं आप इसके अंदर। RAS को आप यूज कर सकते हैं DHCP को कंट्रोल करने के लिए। किस तरह यूज कर सकते हैं, राउटर एडवर्टाइजमेंट आई है मेरे पास और इसमें बताया कि जी स्टेटफुल ऑटो कॉन्फ़िग फ्लैग जो है वो मैंने ऑन किया हुआ है। इसका मतलब ये है कि मैं जो होस्ट है उसको इंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ कि DHCP से अपना इंटरफेस आईडी जो है वो ऑब्टेन करेगी। ठीक है, तो इसके बाद वो अपना DHCP का सोलिसिटेशन मैसेज भेजेगा और उसको एक रिक्वेस्ट आएगी कि आईडी वाला यूज कर। ठीक है, स्टेटलेस में ये होगा कि जी इस कॉन्फ़िगरेशन में भी आप DHCP यूज कर सकते हैं अगर अदर कॉन्फ़िग फ्लैग ऑन है। राउटर एडवर्टाइजमेंट आई है उसमें अदर कॉन्फ़िग फ्लैग ऑन थी, वो वाला पहला वाला फ्लैग ऑन रहेगा, तो मैं इंटरफेस आईडी खुद अपनी ड्राइव करूंगा, लेकिन मैं दूसरी इंफॉर्मेशन DHCP सर्वर से लूंगा, फॉर एग्जांपल DNS सर्वर। ठीक है, और भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन हो सकती है जो DHCP से आप डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो वो मैं DHCP सर्वर से लूंगा। नहीं, DHCP से प्रीफिक्स भी दे रहा है, प्रीफिक्स आपको राउटर एडवर्टाइजमेंट दे रहा है, अगर नहीं है फिर वो आपको सब कुछ देगा। प्रीफिक्स एंड इंटरफेस, हाँ, लेकिन मैं कंट्रोल करना चाहता हूँ ना कि मेरे पास कितने होस्ट हैं, तो मैं इंटरफेस आईडी भी प्रीफिक्स अगर नहीं है तो वो ग्लोबली कम्युनिकेट ही नहीं कर सकता। और यहाँ पर प्राइवेट एड्रेसेस तो है नहीं कि जी वो 10.0.0.0 में यूज कर दूंगा जो IPv4 में, उसकी लॉजिक ही नहीं बनती। मेरे जितने एड्रेसेस हैं वो ग्लोबल है, मेरे पास इतने सारे एड्रेसेस हैं, मैं प्राइवेट को यूज करूँगा, बीच में ट्रांसलेशन करूँ। राउटिंग किस तरह हो सकती है IPv6 में, हमने स्टैटिक राउट देखे, राउटिंग प्रोटोकॉल्स मैंने कुछ डिफाइन किए। अगेन IGP EGP है, जिस तरह IPv4 में राउटिंग प्रोटोकॉल होते हैं उसी तरह IPv6 में भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स है। RIP NGA RFC 2080 इसको पढ़ लें, इसको का ये फिर प्रोप्राइटरी प्रोटोकॉल है। ठीक है, IPv6 के लिए बनाया हुआ है, IPv6 पे निर्भर कर सकते हैं। इंटीग्रेटेड ISV6 को सपोर्ट करता है। ठीक है, उसकी डिप्लॉयमेंट आसान नहीं है, मुश्किल है।
उसकी भी पूरी एक स्टोरी है। उस पे वर्जन 3